नमस्ते दोस्तों। आज मैंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा जो कि सीए अनुज गोयल जी के द्वारा अपलोड किया गया। वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सेंट्रल काउंसिल मेंबर भी हैं। उन्होंने इनकम टैक्स एक्ट में जो अमेंडमेंट होने वाला है या डायरेक्ट टैक्स कोड आएगा उसके विषय पे अपने वक्तव्य को रखा है और अपने वीडियो में एक बात उन्होंने कहा जो कि बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है। उन्होंने कहा कि टैक्स ऑडिट करने के लिए कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी कॉम्पिटेंट नहीं है। किस बेसिस पे ये बात उन्होंने कहा अपने वीडियो में, उस बेस को उन्होंने नहीं बोला। गोयल साहब, आपने तो नहीं बोला, लेकिन एज ए प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट मैं कुछ बातें आपको यहाँ शेयर करना चाहता हूँ और पूरी उम्मीद है कि आप भी इस बात से पूरी तरीके से जानकारी रखते होंगे। जहाँ तक सिलेबस की बात है तो चार्टर्ड इंस्टीट्यूट और कॉस्ट इंस्टीट्यूट दोनों का ही सिलेबस सेम है। हम लोग भी डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, फाइनेंशियल अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ये सारा पढ़ाई करते हैं। आपके इंस्टीट्यूट में भी ये सारा चीज़ पढ़ाई कराया जाता है। दोनों ही इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है। तो जहाँ तक सिलेबस की बात है तो दोनों इंस्टीट्यूट एट पार हैं। जीएसटी एक्ट में कॉस्ट अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट दोनों एट पार हैं, दोनों ही स्पेशल ऑडिट कर सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट में कॉस्ट अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट दोनों ही एज ए ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव एसएससी को बिफोर द इनकम टैक्स अथॉरिटी, कमिश्नर अपील, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में एसएससी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कंपनी एक्ट में तीनों ही प्रोफेशनल को ऑडिट का पावर दिया गया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनेंशियल ऑडिट करते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट कॉस्ट ऑडिट करते हैं, कंपनी सेक्रेटरी सेक्रेटरियल ऑडिट करते हैं। सो तीनों ही प्रोफेशनल स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स हैं इन कंपनीज एक्ट। इसके अलावा कंपनीज एक्ट के अंदर कॉस्ट अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट दोनों एलिजिबल हैं इंटरनल ऑडिट करने के लिए। हमारे बहुत सारे मेंबर्स इंडस्ट्री में टॉप मैनेजमेंट में हैं। वो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, एग्जीक्यूटिव सीईओ हैं, एमडी हैं, चेयरमैन हैं और उनके अंदर बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करते हैं। मैं भी प्रैक्टिस में हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त भी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस करते हैं। हम लोग एक टीम की तरह काम करते हैं। बीइंग ए इंडियन सिटीजन, भारत का नागरिक होने के नाते और भारतीय संविधान के तहत ये हमारा फंडामेंटल राइट है फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटी। और हम लोग सरकार से अपने अधिकारों की मांग करते हैं और उनसे हम लोगों ने अनुरोध किया है कि आप इनकम टैक्स जब अमेंडमेंट करने जा रहे हैं तो अकाउंटेंट के डेफिनेशन में कॉस्ट अकाउंटेंट को भी रखना चाहिए। भारत आज विश्व का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमिक पायदान पे है और श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत करने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए अमृत काल में और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है कि भारत को विश्व का 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमिक बनाना है,
तो इस जर्नी में कॉस्ट अकाउंटेंट का एक मेजर रोल है। आप किस बेसिस से बोल सकते हैं कि केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट के काबिलियत के चलते ही हमारे देश में प्रगति हो रहा है? हमारे देश का इंडस्ट्री और इकोनॉमी तीनों प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी के बिना नहीं चल सकता है। इसलिए आप अपने मोनोपोलिस्टिक व्यू को अपने पास ही रखें और आपको ये कोई अधिकार नहीं है कि आप अदर प्रोफेशनल को इनकम्पिटेंट बताएं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप आगे से इस तरीके की बातें वीडियो अपलोड ना करें और इसके लिए आपको आगे आके माफ़ी मांगना चाहिए। जहाँ तक रह गई बात अकाउंटेंट डेफिनेशन में कॉस्ट अकाउंटेंट का नाम आने का, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा भी नाम कॉस्ट अकाउंटेंट भी अकाउंटेंट डेफिनेशन में रहेंगे और हम लोग उसके लिए कोशिश करते रहेंगे, ये हमारा अधिकार है। इसलिए आप आगे से आके आइंदा सीधे ये ना बोले कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलावा बाकी प्रोफेशनल इनकॉम्पिटेंट हैं। और मैं एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट अपने 25 वर्षों के अनुभव में से आपको एक चुनौती देता हूँ। अगर आपको साबित करना है कि केवल आप कॉम्पिटेंट हैं, केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कॉम्पिटेंट होता है, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ओपन प्लेटफॉर्म पे आकर हम लोगों के साथ डिबेट या आर्ग्यू कर सकते हैं। इसलिए एज ए रिस्पॉन्सिबल चेयर पे आप बैठे हुए हैं अपने इंस्टीट्यूट के, इस तरीके की मूर्खतापूर्ण बातें ना करें। धन्यवाद।